आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख ही रहे हो कि लगातार 3 दिन से मैं लेक्चर्स डाल रहा हूं और अब ऐसे ही लेक्चर आएंगे। अभी मैं थोड़ा वेबसाइट लॉन्च में बिजी था। तो सबसे पहले तो क्राइम अफेयर्स का सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि और कौन सी कहानी आपको चाहिए। तो आज हम बात करेंगे पुणे पोर्च एक्सीडेंट की। मैंने स्टडी ग्लोस पे तो उसकी बहुत अच्छे से बात की है, लेकिन आज मैं सब कुछ कवर कर दूंगा, शुरुआत से लेकर अभी तक डेट वाइज क्या हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 19 मई की बात है, वो काली रात 19 मई। अब यहां पे हुआ क्या कि एक लड़का और उसके 4 दोस्त। अब लड़का था 17 साल 8 महीने का, तो उसका 12वीं का रिजल्ट आया था, उसमें 60% के करीब थे और लड़के ने बोला कि चलिए पार्टी करते हैं। पार्टी करने की उसकी आदत थी, क्योंकि एक रिपोर्ट में मैंने देखा था कि अल्कोहल एडिक्ट है। जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ सब मीडिया रिपोर्ट्स के और जो पुलिस ने बयान दिया है उस पर आधारित है। तो उसमें बता रहा था कि इसको शराब पीने की लत है। तो अब क्या हुआ कि ये जो लड़का है, ये पोर्श गाड़ी, जो पोर्श टाइकान है, जो कि लगभग 2.5 से 4.5 करोड़ के बीच में आती है, नहीं 1 से 4.5 करोड़ के बीच में, बहुत महंगी गाड़ी है इसकी, वो ये लेके निकला। लड़के के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, लड़के के परिवार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लड़का का परिवार एक बहुत ही नामी गिरामी, इनके जो दादाजी ने थे उन्होंने एक बहुत बड़ी ब्रह्मा कॉर्प करके एक कंपनी बने, जो कि बिल्डर कंपनी थी। और आप सबको पता है कि हमारे बिल्डर, पॉलिटिशियन, पुलिस का क्या नेक्सस होता है। पॉलिटिशियन का हाथ होता है तभी कोई बिल्डर आगे बढ़ पाता है, ये वी ऑल नो दैट। तो बहुत बड़ी कंपनी बनाई और आज के समय में जो टॉप 15 रियल एस्टेट डेवलपर्स है ना, उनमें से एक इनकी कंपनी है। ये इतने बड़े लोग हैं। माइनर का जो पिता है विशाल अग्रवाल, इसकी नेटवर्थ है 601 करोड़ रुपए, इतना ज़्यादा, 600 करोड़ डॉलर बोलने वाला था। तो बहुत रसूखदार परिवार है, बहुत तगड़ा परिवार है और बहुत ही अमीर परिवार है। तो आप समझ ही सकते हैं कि जब एक 17 साल के बच्चे को उसने पोर्च दे दी, गिफ्ट कर दी, गिफ्ट था ये, तो परिवार तो बड़ा होगा ही। परिवार के ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे हुए हैं, ठीक है। दादाजी के ऊपर यह आरोप है कि छोटा राजन के साथ इनके रिश्ते, एक बिल्डर के साथ इनकी दुश्मनी हो गई थी, तो 2009 में इनमें गोली चलवा दी थी। तो छोटा राजन के साथ इनके रिश्ते हैं, पैसा वैसा देते रहते हैं ये, ठीक है। सुरेंद्र अग्रवाल इनके दादाजी हैं। तो और इनका जो एक रिपोर्ट में देख रहा था तो ये भी था कि बड़ा बेटे ने भी ऐसे एक्सीडेंट किया था, जिसका बड़ा बेटा है उसने क्या किया, उसकी गाड़ी अनकंट्रोल्ड होकर एक पोल पे भिड़ गई थी, तो पोल गिर गया था, खंबा था वो गिर गया था। अब क्योंकि जब वो खंबा गिरा तो हालांकि उसमें काफ़ी लोग घायल हुए थे, लेकिन कोई किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि पैसा है तो छोड़ दिया था, ठीक है। तो पैसा बहुत ज़्यादा, रसूख बहुत ज़्यादा, तो वही बोला कि जाओ बेटा कोई बात नहीं, तुमको पार्टी करनी, जहाँ करनी है वहाँ करो। तो ये लगभग 6-7 बजे के आसपास अपने घर से निकलता है, अपने दोस्तों को पिक करता है और उसके बाद गाड़ी में ये मौज करते हुए पुणे में निकल जाता है। तो लगभग रात 9:30 बजे के करीब ये वहाँ पे एक कोजी क्लब में पहुँचता है, ठीक है। तो उस बार में पहुँचा, इसने शराब ऑर्डर की, शराब पी इसने वहाँ पे। अब जब इसने दारू का नशा किया तो पहली बात तो जो बार का मालिक था, आमतौर पे आप माइनर को शराब नहीं दे सकते, ठीक है। और शराब आपको सब कुछ, सारी आईडी सब, लेकिन क्योंकि भाई पैसा वैसा दे दो तो सब कुछ हो जाता है यहाँ पे। शायद ही कोई बार हो, अगर उनको लगा देखने से कि बच्चे जैसा, तब वो ऐसा पूछेंगे कि हाँ बताओ भाई तुम अपनी आईडी दिखाओ, वरना कोई पूछता नहीं है। सब ऐसे ही, सब चल रहा है तो चल रहा है, शराब वराब सब दे दी जाती है। तो इसको शराब सर्व की गई। उसके बाद 10:30 बजे वो बार क्लोज हो गया। अब इसको और शराब पीनी थी, बोला कि अब हम सर्व नहीं कर सकते। उसके बाद ये निकला मैरियट सूट्स के लिए, ब्लैक मैरियट सूट्स, वहां पे गया ये, एक और दूसरा बार, वहां पे लेकर सर्व हो रही थी, तो उसने वहां पे भी शराब पी। बढ़िया है। तो पहली बात तो जो बार है, अच्छा अब उनका बार का क्या वो भी बताऊंगा अभी। अब उसके बाद इसने शराब पी के सब कुछ हो गया, फिर ये लगभग रात 12:30 बजे के करीब ये निकलता है अपनी गाड़ी पोर्च से, और बहुत नशे में था, ड्राइवर था इसके साथ। अच्छा गाड़ी की भी कमाल की कहानी है, गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब अगर ई व्हीकल है तब तो आपको रोड टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर ई व्हीकल नहीं है तो आपको 42 लाख का रोड टैक्स देना। और ऐसा बोला जा रहा है कि इसने ये भी नहीं दिया,
और 1742 रुपये गाड़ी रजिस्ट्रेशन के रखते हैं, क्योंकि इसने कर्नाटक से गाड़ी उठाई थी, वो भी अभी रजिस्टर्ड नहीं है। तो गाड़ी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं, तो वो भी एक तरीके से इलीगल है कि आप गाड़ी चला कैसे सकते हो, वो भी इतनी महंगी। तो अब क्या हुआ कि ये बहुत तेज, इसने ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, इसने कहा कि ड्राइवर का नाम है गंगाधर, तो बोला गंगाधर तुम इधर आओ, मैं गाड़ी चलाऊंगा। तो ड्राइवर बोला अरे सर मतलब कैसे, कहते नहीं मैं गाड़ी चलाऊंगा। कहते सर थोड़ा सा आपको नहीं लगता ये कुछ मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। नहीं बैठो बैठो, जिद करने लगी। तो फिर ड्राइवर ने फ़ोन किया मालिक को, विशाल अग्रवाल इनके पिताजी को, बोला कि छोटे मालिक बड़े जिद कर रहे हैं सर। तो बोला अरे चलाने दो। और वैसे भी पिताजी ने बोला था कि बेटा जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी ही गाड़ी है ये, तो चलाने दो, तुमको क्या प्रॉब्लम है। अगर वो गाड़ी चलाने को कह रहे चलाने दो, तुम इधर बैठ जाओ, वो चला लेगा गाड़ी। कहते सर अरे छोड़ो यार, तुम वो सब मत, हमको मत बताओ, तुम काम करते हो, तुम बैठो। तो उसके बाद फिर वो लड़का गाड़ी चलाता है। अब पुणे की गलियों में उसने 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई, एक स्पोर्ट्स कार। अपने होशो हवास में था, उसको पता था लोग मरेंगे, बट उसको ये ताकत था ना, उस बात का घमंड था कि मेरे पिताजी इतने, मेरे दादाजी इतने रसूखदार, क्या ही मेरा क्या उखाड़ लेगा कोई, भाई मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। अब इतने ही दौरान 2 IT प्रोफेशनल्स, अश्विनी कोष्टा और अनीश अवधिया, ये अपनी बाइक से जा रहे थे। अश्विनी एक लड़की और अनीश जो है वो एक लड़के। भाई आपको पता है IT प्रोफेशनल है, नाइट शिफ्ट होती है, तो घर छोड़ने जा रहे थे। हालांकि अब ये जो दोनों हैं, ये दोनों ही MP से थे, मध्य प्रदेश से थे। अश्विनी जो है वो जबलपुर से थी, और 18 जून को उनका बर्थडे था। इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और बता रहे थे कि बस मैं अब जाऊंगी घर, और उसके बाद फिर मैं अपने मतलब घर के लिए निकलूंगा, और 18 जून को मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा, सब बढ़िया है। अब वो लोग अपना आराम से बातें करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, IT सेक्टर की यार दिक्कत है, ये वो। इधर से ये आता है और इसने उनको 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही है। अरे बाप रे मैं पीछे, ठीक है, बोर्ड पीछे चला गया यार, ये तो न्यू फियर अनलॉक्ड ठीक है। तो 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, और इतनी जोर जो है वो टक्कर मारी, इतनी जोर टक्कर मारी कि वो दिखे ही नहीं, ऑन द स्पॉट मर गए। अश्विनी तो ऑन द स्पॉट मर गई, दोनों 24 साल के थे, और अनीश जो है उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन टक्कर इतनी जोर थी कि वो बच नहीं पाया। अब उसके बाद क्या हुआ कि गाड़ी टकरा गई, गाड़ी रुक गई, लोगों ने इसको पकड़ा, निकाला, थप्पड़ मारे, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस इनको पकड़ के ले गई। अब पुलिस के ऊपर शुरुआत में ये आरोप लगा है कि बड़ा लीनियंट थी पुलिस, बहुत लीनियंट थी। बोला पिज़्ज़ा बर्गर खिलाया इनको, और शुरुआत में तो कुछ ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, इसको ऑफ कर दो, एक मिनट रुकिए ज़रा, मेरा फ़ोन मुझसे दूर है, ठीक है। तो शुरुआत में ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई लीनियंसी, मतलब बहुत, क्योंकि देखिए उस समय वही ना कि एक और एक्सीडेंट हो गया, क्या ही फ़र्क पड़ता है। भारत में एक्सीडेंट होते रहते, भारत में जितनी कैंसर से मौत नहीं होती उतनी रोड एक्सीडेंट से मौत होती है। और ऐसे रईस ज़्यादा जो हैं वो चढ़ा देते हैं, पिताजी संभाल लेते हैं। एक ऐसा ही केस, भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनके बड़े बेटे ने ठोक दिया था, लोग मर गए थे, आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने जर्नलिस्ट को 5 करोड़ रुपए दिए और बोला चुप रहना, और साथ ही साथ जो वो जर्नलिस्ट, जो पूरा वो मीडिया फर्म थी, उसको खरीद लिया। तो आप समझ सकते हो ना, होता रहता है, क्या ही फर्क पड़ता है। कहते हैं कि यहाँ के जो लोकल MLA टिंगड़े साहब वो भी आए। अब क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल मामला था, और मैंने जैसा कि बताया कि बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक नेक्सस है पूरा बिल्डर और पॉलिटिशियन का। अब उनके ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्होंने थोड़ा बोला कि देख लेना बच्चा है ये वो, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो ये कहा कि पुलिस को मैंने बोला कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी हो, कार्रवाई इतनी सख्त हो। अब मुझे नहीं पता सच क्या है, लेकिन उसके बाद ये मामला लाइमलाइट में आया। और जब मैंने पहली बार ये खबर पढ़ी थी तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक छोटा सा ही आर्टिकल था इसको लेकर, तो मैंने कवर किया, मैंने इसको कवर किया, और उसके बाद फिर ये मामला बढ़ता गया, क्योंकि एक तो IT प्रोफेशनल्स का मामला था ये। अब उस लड़का जो था माइनर है, उसके 60% है, ये IT प्रोफेशनल है, ये इंजीनियर्स हैं, राइट। तो मामला इसका था तो बड़ा था, तो ये बहुत तूल पकड़ने लगा। और उसके बाद फिर पुलिस हरकत में आई। 279, 337 और 304A पहले था, 304 हालांकि वो अवेलेबल है, कल्पेबल होमिसाइड, बट ये पुलिस ने धाराएं लगाई। अमितेश कुमार ने बोला कि जो भी पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं वो गलत है। हालांकि कैसे गलत है, क्योंकि 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया,
उसमें जो इंस्पेक्टर थे उनको सस्पेंड किया गया क्योंकि उन्होंने पहली बात क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट नहीं किया, सॉरी जो पुलिस अपने सीनियर्स को उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। सेकेंड पॉइंट ये है कि ब्लड रिपोर्ट, देखिए अल्कोहल है नहीं है ये आपको ब्लड रिपोर्ट से मालूम चलेगा। 140 घंटे हो गए दोस्तों, अभी तक कोई ब्लड रिपोर्ट आई नहीं है, कोई ब्लड रिपोर्ट नहीं आई। और बहुत बाद में बताया गया 2 बार ब्लड रिपोर्ट लिखी, लेकिन बहुत लेट, तो शायद ब्लड रिपोर्ट नेगेटिव आएगी क्योंकि इतना टाइम तक तो ये बातें की जा रही। तो ऐसा भी आरोप लगा कि कहीं टीम को बचाने की कोशिश नहीं हो रही, बट अमितेश कुमार ने बोला कि बहुत गलत है, बल्कि हमने तो ये बोला है कि इसको एज अ एडल्ट ट्राई करें। अच्छा, एज अ एडल्ट का क्या मामला है, क्योंकि ये 17 साल 8 महीने का है, अब ये 18 साल में एडल्ट होगा, 4 महीने बचे थे इसको। तो जब ये कोर्ट में तुरंत पुलिस जो है, क्योंकि भाई इसकी इतना शोर मचने लगा कि इनको सजा होनी चाहिए, तो जैसे ही पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने बेल दे दी। कोर्ट ने बोला कि हम इसको सजा नहीं दे सकते, जुवेनाइल कोर्ट में भेजा गया, वो मेन कोर्ट में वो नहीं जाएंगे, सेशंस कोर्ट में नहीं जाएंगे, जुवेनाइल कोर्ट में ही भेजा गया। तो बात ये हुई कि इसको 300 पेज का 300 वर्ड्स का, यानी कि लगभग 1.5 पेज का एस्से लिख दे, 15 दिन ये ट्रैफिक पुलिस के साथ काम कर ले, और इसकी साइकोलॉजिकल, मतलब इसका एक तरीके से हम साइकोलॉजिस्ट इसके सेशंस करवाएंगे हम, ठीक है। तो ये 3 शर्तों पे इसको छोड़ दिया। अब पुलिस ने कहा कि हमने तो पूरी कोशिश की कि इसको एज एन एडल्ट ट्राई किया जाए। तो फिर बड़ा रोष बढ़ा, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हुआ यहाँ पे सबका कि ऐसे कैसे छोड़ दिया, हम ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, वी विल नॉट टॉलरेट दिस। और बोला कि बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, और उसके बाद फिर इसकी बेल कैंसिल की गई और उसको 5 जून तक ऑब्जर्वेशन होम में भेजा गया है। पुलिस ने जो हायर कोर्ट है वहाँ पे अब मामला जो है वो वहाँ पे वो रख दिया है, और पुलिस ने ये कहा है कि अब ऑर्डर का हम अवेट कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर जैसे ही आएगा, क्योंकि देखिए मुद्दा ये है कि इसको एज एन एडल्ट ट्राई किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अगर इसको एज एन एडल्ट ट्राई किया जाएगा तो इसका खेल खत्म है, ठीक है, फिर तो इसको सजा मिलेगी। लेकिन इसको एज एन एडल्ट ट्राई नहीं किया जाएगा तो आसानी से छूट जाएगा, क्योंकि जुवेनाइल में बहुत ज़्यादा 2-3 साल की सजा है, वो भी आपको एक ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों एक एक्सेप्शन है कि अगर हीनियस क्राइम है, एक ऐसा क्राइम जो बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो उसके लिए आपको वो एक एक्सेप्शन केस हो जाता है। तो इसमें एज एन एक्सेप्शन के तौर पे इस केस को लिया जा सकता है। अब ये पूरा का पूरा मामला जो है वो सेट ऑफ हुआ। सेट ऑफ का मतलब ये मामला जो है इसने तूल पकड़ा। अब हम एक एक की बात कर लेते हैं। अब इसमें जो ड्राइवर था, खबर अभी ये आ रही है कि जो ड्राइवर है, जैसे ही ये हादसा हुआ, दादाजी ने ड्राइवर को फोन किया, बोला कहां हो तुम, जल्दी आओ। तो ड्राइवर पहुंचे और ड्राइवर को बंगले में बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को बंगले में बंद रखा 2 दिनों तक, इसको डराया धमकाया, बोला कि अगर तुमने, ड्राइवर ने, क्योंकि ड्राइवर ने पुलिस को ये सारी बात बताई है, तो ड्राइवर ने ये बोला कि अगर तुमने ये इल्जाम अपने सर पे नहीं लिया तो याद रखना। इनकी बीवी इनके सामने गिड़गिड़ाई कि भैया ले लो, मुंह मांगी कीमत देंगे, तुमको जो चाहिए हम देंगे। अब जब 2 दिन तक ड्राइवर अपने घर वापस नहीं लौटा तो इनके घर वाले गए बंगले पे, बहुत हंगामा किया, फिर ड्राइवर को छोड़ा, और उसके बाद फिर घर वालों ने बोला कि ये वर्दी उठा के फेंक दो, तुमको इन लोगों के लिए काम नहीं करना है। एक ड्राइवर की ड्रेस होती है ना। फिर ड्राइवर पुलिस के पास गया, पुलिस को उसने बयान दिया, पुलिस ने फिर दादाजी को उठाया, दादाजी को उठा के बंद कर दिया जेल में। 335 और 365 और 368 लगाया, किडनैपिंग का मामला लगा दिया। ये हिसाब किताब। पिताजी का क्या हुआ? पिताजी देखिए, सेक्शन 75 और 77 पिताजी के ऊपर लगाए गए। एक तो नेग्लिजेंस का मामला, और एक वही बिगाड़ना, अपने बेटे को कैसे बिगाड़ दिया, ये मतलब उसमें काफी प्रावधान होते हैं कि, क्योंकि देखिए जिम्मेदारी तो पिताजी की है ना। तो अब सेक्शन 75 77 लगाए, पिताजी गायब, पिताजी की ढूंढैया चल रही है। देखिए लड़के को तो गिरफ्तार कर लिया गया, पिताजी कहाँ गए पता नहीं। पिताजी ने पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए एक गाड़ी दौड़ा दी गोवा में, एक गाड़ी दौड़ा दी सामाजी नगर में, और अलग अलग गाड़ियां बदलते रहे, और फाइनली जाके औरंगाबाद, जो अब सामाजी नगर है, ये जो पूरा मामला है ये फिर हटा। समझ रहे हैं? सामाजी नगर से पुलिस ने गिरफ्तार किया इनको, और उसके बाद पिताजी को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। और जो दादाजी हैं उनके ऊपर वैसे ही क्रिमिनल केस चल रहा है, किडनैपिंग का केस और ऐड हो गया है, उनको भी अभी रिमांड में भेजा गया है, और बेटा भी इस समय रिमांड में है। जो फैमिली है उनका क्या कहना है? अश्विनी कोष्टा, अनीश अवधिया, अश्विनी कोष्टा की तो फैमिली मतलब बहुत ही ज़्यादा, जो स्टेटमेंट आया वो दिल तोड़ देने वाले हैं।
और उन्होंने यही बोला कि हमने तो ये सोचा था कि अपनी बेटी को डोली में भेजेंगे, डोली में विदा करेंगे, लेकिन हम तो अर्थी में विदा कर रहे हैं। ये सारी बातें जो है वो बोली गई और बोला कि हमको इंसाफ चाहिए, जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, तो हम यही उम्मीद करेंगे। ठीक है, तो पुलिस पूरी तरीके से कोशिश यही कर रही है कि हर हाल में इसको सजा हो, एज एन एडल्ट ट्राई किया जाए। अब सब कुछ कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोर्ट ये ऑर्डर दे देगा एज एन एडल्ट ट्राई किया जाए, तो पुलिस बता रही कि हमारे पास सारे सबूत हैं, हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, सीसीटीवी फुटेज है, हम इसको एज एन एडल्ट ट्राई करेंगे और इसको जो है वो सजा दिलाएंगे। समझ रहे? तो शुरुआत से लेकर अभी तक ये सारे डेवलपमेंट जो है पुणे पोर्श एक्सीडेंट केस में हुए हैं, सारी की सारी चीजें। पॉलिटिक्स भी इसमें हो रही है। यहाँ पे सुप्रिया सुले और बाकी विपक्ष कह रहा है कि इसमें टीम को बचाया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि पूरी तरीके से इसमें इंसाफ बरता जाएगा और जो काम किया है उस पर हम ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से लीनियंसी, क्योंकि देखिए अब ये तो कोर्ट का मामला है ना, तो जो बेल दी गई तो लीनियंसी, तो देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि मैं खुद आई एम शॉक्ड कि इतनी लीनियंसी कैसे बरत दी गई। समझ रहे हो? तो यही चीज है। तो अभी सब के सब जेल में हैं और जैसा कि हमने बताया कि इसमें सबको सजा होगी। उन बार का क्या हुआ, वो जो दोनों बार थे, सबसे उनकी भी बहुत बड़ी गलती, कैसे लेकर कैसे सर्व कर दी भाई आपने, वो दोनों बार डिमोलिश कर दिए जाएंगे दोस्तों। अब बार के जो ओनर्स हैं, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। समझ रहे हो? और ऐसा बोला गया है कि इन दोनों बार्स के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, शायद डिमोलिश कर दिए जाए, ऐसा पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यह बोला है। तो देखेंगे आगे क्या होता है, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन इस शुरुआत से लेकर अभी इतने सारे डेवलपमेंट जो हैं वो हुए हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।